राधे राधे बच्चों। सुनो अपने प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। आज अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सुनो इधर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो जिसके पास किताब है वो तो किताब में पढ़ लो, और नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यानी जो भी चीजें अपन सीख रहे थे वही यहाँ पे पूछ रहा है कि एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। बाकी अंतर क्या है? अब तक अपने सीखा दो संख्याओं वाला, अब इसमें कितनी संख्या आ रही है? 3। देखो पहला क्या आ रहा है, एक तो आ रही 12,15 और 21 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। वो क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, तो देखो इनको करने का तरीका मैं करवा देता हूँ, फिर आप करना। एक सवाल आपके लिए दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड अपन कर चुके हैं, ऐसा एक उदाहरण। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो किए होंगे आपने पहले भी। 2 का भाग दिया 6 बार, 3 बार, 3 का 1 बार, 2 इंटू 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड आप करोगे कितना आएगा? 3 इंटू 5। कितना आएगा? 3 इंटू 5। फिर इसके बाद 15 के बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड आप करोगे 3 का भाग दोगे 7 बार, फिर 7 का दोगे 3 इंटू 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए और 21 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अजय बात समझ में? तो अब अपन इसके बाद क्या निकालना है अपन को? एलसीएम व एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब एचसीएफ में किन किन का? 12, 15, 21 तीनों संख्याओं को यहाँ लिखेंगे। 12, 15 व 21 का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या कहा था मैंने कि एक तो क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ और निम्नतम घात। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं लिख सकते अपन। ठीक है, इसमें भी नहीं है 2। 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है। 3 तीनों जगह है ना, इसका मतलब एचसीएफ में एक आंसर तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 3 के बाद यहाँ संख्याएं खत्म हो गई। यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ 7 नहीं है। इसका मतलब 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना है? 3 है। आ जाइए बात समझ में। इसके बाद इसका क्या निकालें? एलसीएम। एलसीएम किसका? वही 12, 15, 21 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम के लिए इधर सुनो क्या करते हैं अपन। एक तो प्रत्येक जगह देखना होता है और एक उच्चतम घात देखनी होती है। प्रत्येक जगह देखो, यहाँ देखा, यहाँ 2 है तो 2 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक जगह देख रहे। अब 2 की कौन सी घात? उच्चतम। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ है ही नहीं, तो 2 की घात 2 ही लेना पड़ेगा। ले लिया। फिर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है तो 3 ले लिया अपन ने। 3 की भी उच्चतम घात देख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब 1 ही घात है उच्चतम, अधिकतम। और उसके बाद 3 के बाद देखो यहाँ का काम खत्म। यहाँ देखें 3 ले लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या आ रहा है? 5, तो 5 को भी लिख देंगे। 5 काम कंप्लीट। फिर इस पे आते हैं, यहाँ से 3 पहले ले लिया, बच क्या रहा है अब? 7। 2 की घात 2 का मतलब 4, और ये कितना हुआ? 15 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करना 15 चौक 60 इंटू 7 और 7 6 42, 420। यानी 12, 15, 21 का एचसीएफ तो कितना हुआ? 3। 12, 15, 21 का जो एलसीएम है वो कितना हुआ? 420। ये आपके तीसरे का पहला सवाल कंप्लीट। उतारो इसको। सुनो इधर, इसी का दूसरा सवाल लो, इसको आप करना, फिर मैं करवाऊंगा ना।
आपके दूसरा सवाल है तीसरे का, जिसमें संख्या है एक तो 17, 23 और 19 का एलसीएम और क्या याद करना है आपको, एचसीएफ। 17, 23, 19 का एलसीएम व एचसीएफ क्या 29 है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 17, 23, 29 का एलसीएम व क्या याद करना है, एचसीएफ। याद करो इसको, फिर मैं करवाता हूँ। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखो, 17, 23, 29 का एलसीएम व एचसीएफ याद करना है। इधर सुनो, तो 17 के पहले क्या करेंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 ही आएगा। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 इंटू 1, इतना लिख दोगे, ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो। फिर 23 के क्या करोगे, वही 17 की तरह 23 हो जाएगा। 23 का भाग जाएगा सीधा एक बार, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 29 के अगर आप करोगे, ये भी एक अभाज्य संख्या, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 29 इंटू 1। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं किसका, 17, 23 और 29। एचसीएफ में क्या देखते हैं अपन, कॉमन संख्या। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 29 इसी जगह है, और जगह नहीं है। तीनों जगह क्या है, 1। तो इसका मतलब 17, 23, 29 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए 17, 23, 29 इनका एलसीएम निकालने के लिए 17 लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि प्रत्येक जगह देखते हैं। 17 के बाद क्या देखना पड़ेगा, 23। मतलब कुल मिला के तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या होगा, ये कितना आ रहा है, ये 11, 33, 1100। पीछे भी 9 भी है। 11 लाख, 11 जा रही है बेटा, 11 लाख नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर अगला सवाल सुनो इधर। इसके बाद तीसरा देखो आप, कौन सा क्या संख्या आ रही है, 8, 9 और 25। एलसीएम व एचसीएफ याद करो इनका, 9, 8, 25। ठीक है ना, इसको करो जल्दी। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो आप, दोबारा देखो। 8, 9, 25 का एलसीएम व एचसीएफ। 8 के अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आपने, कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 3। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 3, क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 2। फिर क्या है, 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 इंटू, यही आए होंगे, क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की घात 2। एचसीएफ किसका, 8, 9, 25। एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं, 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। कॉमन कोई भी एक भी संख्या नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या आएगा, कॉमन 1, यानी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम निकालना है, तो वही देखो किसका, 8, 9 और 25। एलसीएम निकालोगे तो देखो एलसीएम क्या कहता है, सभी जगह 2 की घात 3, फिर नीचे क्या है, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ये कितना हुआ, 8। ये कितना है, 9 और ये 25। इनका गुणनफल कितना आ रहा है, कितना, 1800। 1800 यानी 9, 8, 25 का एचसीएफ तो 1 और एलसीएम कितना आया, 1800। ठीक है, आज अपने एक ही सवाल हुआ। पहले अपन ने वो कर लिए थे, कुछ एक पिछले सवाल कर लिए थे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।